अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर हशमत के पास और डॉक्टर हशमत के पास हम इलाज के लिए नहीं आए बल्कि इनके इलाज के लिए आए हैं क्योंकि डॉक्टर हशमत साहब का चंद दिन पहले एक्सीडेंट हो गया और उसके अंदर सीवियर इंजरीज इनको हुई हैं, जिसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो है वो ड्रॉप फुट है। तो आज हम ड्रॉप फुट को एक्चुअल में कवर करने के लिए डॉक्टर हशमत के पास आए। मेरे पास साथ में जो लोग हैं उनमें डॉक्टर हिना हैं, डॉक्टर मुनज़्ज़ा हैं और समीउर रहमान के साथ मौजूद हैं। तो मुनज़्ज़ा और हिना आपको इंशाल्लाह ताला इसमें बाकी चीज़ें देंगी और फिर हम डॉक्टर हशमत के देखते हैं कि इसकी किस टेकिंग करते हैं पूरा। बाद में आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी इसका बताएंगे और उसके अलावा जो भी इसका ट्रीटमेंट जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, हम इस वक्त मरीज के पास मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि इनकी क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले एक दफ़ा पेशेंट से हम ये पूछें कि उनका शॉर्ट टर्म में ये जो आरटीओ केस है, जो एक्सीडेंट इनका हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, तो अशमत साहब आप बताना चाहेंगे कि कैसे ये इंजरी आपको हुई? ये मैं गाड़ी के जो बम्पर से हिट हो गया था, तो उसके बाद जो ना ये मैं गाड़ी के बम्पर से हिट हो गया था और मैं जो ना कि जिस तरह सज्जे में गिरता है इस तरीके से मैं गिरा हूँ। तो उसके बाद ये हुआ था कि मेरा ये राइट फुट जो था ना वो फोल्ड हो गया था और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया था। और सेकंड बात ये है कि ये ड्रॉप आउट भी होना शुरू हो गया इसके बाद। तो इस तरीके से ये ट्यूसडे वाले दिन हुआ था, फिर वेडनेसडे नाइट से जो इसकी जो है वो फंक्शन जो है वो कम से कम होता चला गया। अच्छा जनाब, अब हम आ रहे हैं पेशेंट की क्लिनिकल फाइंडिंग्स के ऊपर। ठीक है, मुनज़्ज़ा मुझे दिखाइएगा पेशेंट का एमआरआई। माइक आप जी जनाब, ये पेशेंट की एमआरआई है हमारे पास लंबर स्पाइन की। ठीक है, अच्छा अगर हम इस एमआरआई को देखें तो बेसिकली इसमें हमें जो शो हो रहा है वो नॉर्मली सीवियर मसल स्पैज़म शो हो रहा है। ठीक है, पेशेंट की तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वर्टिब्रल डिस्क और वर्टिब्रल स्पेस जो है वो बिल्कुल बेहतर है, नॉर्मल है, जैसे एक नॉर्मल पर्सन की होती है। लेकिन चूंकि सीवियर मसुलर स्पैज़म है जिसकी वजह से जो नॉर्मल लंबर कर्व है आप देख रहे हैं वो लॉस हो गया है। ठीक है, मतलब जो लॉर्डोसिस का लंबर का जो कर्व होता है, कमर का जो थोड़ा लॉर्डोटिक होता है वो लॉस हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिर्फ पर हमारे पास एमआरआई में कोई इतनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं आ रही है मरीज के लिए। ठीक है, एमआरआई ये शो कर रहा है कि पेशेंट को सीवियर मस्कुलर स्पाइनम है। ठीक है, और चूंकि ये गिरने का केस है तो माइट भी कि इनको पेन भी हो स्पाइनल रीजन के ऊपर यानी कि लो बैक पर। ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहूंगी पेशेंट की। ठीक है, इसके अलावा जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन ली है दिखाइएगा मुनज़्ज़ा मुझे। इसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट की क्लिनिकल रिपोर्ट्स है या जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है वो ये शो कर रही है कि इनको पेरोनियल नर्व जो है इनकी वो इंजरी हुई है। ठीक है, इन्होंने ईएमजी या नर्व कंडक्शन टेस्ट करवाया है और वो हमारे पास ये डिस्क्राइब कर रही है कि पेशेंट जो है वो पेरोनियल नर्व इंजरी का केस है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं जनाब कि पेरोनियल नर्व जो है वो इंजर्ड हुई है वो किस तरह हुई है। ठीक है, तो अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की तरफ जाती हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि पेशेंट जो है अपने राइट नी पर गिरे हैं। ठीक है, और जिसकी और लेफ्ट साइड का जो नी का स्ट्रेच हुआ है। ठीक है, अगर हम पेरोनियल नर्व के कोर्स को देखें तो हम समझते हैं कि जो पेरोनियल नर्व वो पीछे से आ रही होती है। ठीक है, और हेड ऑफ फिब्यूला से वो घूम के आती है जब, तो वो यहाँ पे दो ब्रांचेस दे रही होती है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और डीप पेरोनियल नर्व। ठीक है, जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है वो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग पर जा रही होती है और दो मसल्स को प्रोवाइड कर रही होती है, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रीवियस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो मोटर इनके फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है और नीचे आके वो डॉर्सम ऑफ द फुट को दे रही होती है सेंसरी लॉस, सेंसरी सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, अगर हम डीप नर्व की बात करें हैं तो डीप नर्व सिंपल आती है सीधा और टिबियस एंटीरियर को दे रही होती है और नॉर्मली अगर वो इंजर्ड होती है तो पेशेंट फुट ड्रॉप में चला जाता है। ठीक है, अगर हम पेशेंट का असेसमेंट करें तो जो है ना इन साहब का में जो फुट है वो ड्रॉप नजर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनकी जो डीप पेरोनियल नर्व है वो इनकी जो है वो इफेक्ट हुई है। ठीक है, इसके लिए टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा अब डॉक्टर फैसल जो है इसके लिए टेस्ट करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में तुम देती जाओ, डिस्क्रिप्शन देती जाओ। जी डॉक्टर फैसल जो है वो ये चेक करके बता रहे हैं कि पेशेंट की कौन सी वाली नर्व का जो है वो प्रॉब्लम में है। अगर अभी हम टेंस की प्लेसमेंट करके चेक करें तो हम देख रहे हैं
कि tibialis anterior जो है वो यहाँ से निकल रहा होता है और वो यूं घूमकर फर्स्ट मेटाटार्सल पे आके इनर जो है वो ज्वाइन हो रहा होता है, ठीक है। तो जब हम मसल बैली के ऊपर इसको प्लेस करते हैं, tibialis anterior की मसल बैली के ऊपर हम टेंस को प्लेस करेंगे तो हम देखेंगे कि पेशेंट की काफी विजिबल ब्रिस्क कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है, जो कि ये शो कर रही है कि पेशेंट को पेरोनियल नर्व इंजरी, देखिए आप चेक कर सकते हैं बाकायदा मसल बैली के ऊपर जो है ये कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रही है, ठीक है, जो कि हमें ये बता रहा है कि पेशेंट का जो डीप पेरोनियल नर्व है वो इंजर्ड है और पेशेंट इसीलिए फुट ड्रॉप में गया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो हम ये करेंगे, जब फुट ड्रॉप में पेशेंट जा रहा होता है तो वो उसका जो गेट पैटर्न होता है, जो उसके चलने का तरीका होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। वो क्या कर रहा होता है, वो जमीन के ऊपर पैर मार मार के चल रहा होता है, जिसको हम कहते हैं स्टीप एज गेट, ठीक है। तो ये साहब जो चल रहे हैं तो इनकी जो टांग है वो ये एकदम से जमीन पे स्लैप कर रहे हैं, इनके जैसे थप्पड़ मारना होता है ना जमीन के ऊपर, उस तरह से जोर देके चल रहे हैं, ठीक है। तो जनाब ये हमारे पास कुछ बेसिक चीजें थी जो कि हम फुट ड्रॉप में जो है पेशेंट को जो है असिस्ट करते हैं कि कौन सी नर्व किस तरह से इंजर्ड है। आते हैं दूसरे टेस्ट। अच्छा, अब दूसरी चीज जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, फुट ड्रॉप को फिजिकली हम, अगर हम फुट ड्रॉप का कोई टेस्ट करना चाहें जनाब कि जी ये पेशेंट को पेरोनियल नर्व इंजरी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम ये कर रहे होते हैं नॉर्मली कि अगर पेरोनियल नर्व इंजरी का हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम पेशेंट को लाइटली से प्लांटर फ्लेक्शन में लेके जा रहे होते हैं उसके फुट को, ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन में लेके जा रहे होते हैं और इनर्वेशन इन्वर्जन में लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्शन और इनर्वेशन में लेके जा रहे होते हैं और फिर इसको हम थोड़ा सा रेस करके चेक कर रहे होते हैं। अगर मरीज कहता है जी मुझे उठाने में तकलीफ आ रही है तो उसका मतलब ये है कि नर्व कंप्रेशन आ रहा है, नर्व खींच रही है, ठीक है। खींचिए सीधा करके उठाना है, हाँ, एक मिनट सीधा कर, सीधा करके भी कर देते हैं ना, पहले एक मिनट इसको जरा सीधा करना। ओके, अब सीधा करने में प्रॉब्लम आती है पहली चीज। अच्छा, अब उठाना सीधा, स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, ठीक है। अगेन जनाब ये देखें, ये डॉक्टर फैसल टेस्ट करके बता रहे हैं कि किस तरह से पेरोनियल नर्व के ऊपर स्ट्रेच आ रहा है और पेशेंट को जो है तकलीफ हो रही है टांग को उठाने में, लिफ्ट करने में, खिंचाव महसूस हो रहा है, ठीक है। इतनी तकलीफ है कि पेशेंट जो है वो, पेशेंट आप क्या फील कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं चीख मार दूंगा। नहीं सीरियस। अच्छा जनाब ये देखिए, ये हमने आपको टेस्ट करके बताया कि किस तरह से ये नर्व जो है ये पेन है। अच्छा जनाब, अब हम बात कर रहे होते हैं अगर ट्रीटमेंट की रिहेबिलिटेशन के ऊपर हम आ रहे होते हैं तो स्टडी कोर्स से स्टार्ट, रिहेबिलिटेशन में हम लोग आ रहे हैं तो रिहेबिलिटेशन जो चीजें कवर करी होती है उसमें हमें एक तो हीटिंग देनी होती है, ठीक है। हीटिंग देने का मतलब क्या होता है, सिंपली हम मसल्स को टाइट होने से बचा रहे होते हैं, वार्म कर रहे होते हैं ताकि उनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो, ठीक है। दूसरी चीज जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम इनको TENS टेस्ट दें, यानी कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन, ठीक है। क्योंकि डिनर्वेटेड मसल्स का केस है तो जितनी अच्छी हम इनको स्टिमुलेशन देंगे पेशेंट का रिस्पांस उतना अच्छा आएगा, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे भी हम नाउ हम एक्सरसाइज, जी उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज है टेस्ट के अलावा जो हम चीज पेशेंट को दे सकते हैं वो है हमारे पास एक्सरसाइज जो हम करवा सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज जो है वो डॉक्टर फैसल करवा रहे हैं। सबसे पहले ये क्या करेंगे, डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। पैसिव शुरू में हम पेशेंट की जो है पैसिव मूवमेंट पे जाएंगे क्योंकि वो उनका फुट इस काबिल नहीं है खुद से कर सके, ठीक है। ये देखिए डॉक्टर कर सके, फिर उसके बाद में फिर ये खुद अपनी एक्सरसाइज करेंगे कुछ दिन बाद, जब तक ये कोशिश हमारी ये होगी कि पहले हम पैसिव मोशंस ले लें इनकी। पैसिव मोशंस में ये होगा कि जितनी भी पैसिव मोशंस हम खुद से करवा सकें, इसकी कोई स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है जनरल एक्सरसाइज ही है, सारी टांगी एक्सरसाइज हमें वो करनी है और वो तमाम एक्सरसाइज करनी है जिससे मसल्स इनके स्ट्रेंथ हो और नर्व के ऊपर जो भी ब्रूस्ड है या कुछ भी हुई है, जो भी चोट लगी हुई है वो तेजी से हील अप हो। जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा बॉडी के अंदर, पैर के अंदर, उतनी जल्दी रिकवरीज होंगी, ठीक है जनाब। और उसके साथ साथ जो हम होम्योपैथिक मेडिकेशंस इसके लिए यूज करेंगे वो भी एक चीज है अपनी जगह पे, तो वो अभी डिस्कस करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को। पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज को हम कवर करते हैं कि हमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले हमने बिल्कुल आम से जुबान के अंदर अगर मैं कहूँ तो पंजे को पीछे की तरफ मुझे टू को खींचना है ताकि नर्व की यहाँ पे जो है मेरे पास स्ट्रेंथ बने, थोड़ी सी खिंचाव उसमें अंदर पैदा हो। तो नंबर 1, नंबर 2 नी मोबिलाइजेशन, हाँ
तो ये हो गया, ये तकरीबन 20 से 25-30 मरतबा, जितनी मरतबा कर सकें वेल एंड गुड। उससे सेकंड चीज जो है मेरे पास वो क्या है, मेरी नी की मोबिलाइजेशन है। नी की मोबिलाइजेशन के अंदर मैंने करना क्या है कि मैंने मैक्सिममली नी टू चेस्ट की तरफ जाना है। उसमें कोशिश यह करनी है कि पेशेंट खुद से उसको खींच सके। अगर खींच दे तो वेल एंड गुड, ठीक है। हशमत खींच रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसको नहीं, बस ठीक है। अच्छा इसको आपने आगे फ्रंट पे पुश करना है, ठीक है। अभी इस वक्त हशमत की क्योंकि 3 से 4 दिन हो चुके हैं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हो चुकी है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी है। तो इस स्ट्रेंथ डेवलप होने की वजह से ये आगे पुश कर पा रहे हैं, वरना जो आगे पुश करने का अमल था वो बिल्कुल मफकूद था, वो खत्म था, वो नहीं था मौजूद। तो अब ये जो है माशाल्लाह से काफी बेहतर है और पहले से, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा आप इस टांग को खींच नहीं सकते थे नॉर्मली, और इस टांग को आप चला नहीं सकते थे, ठीक है। अच्छा अब हम जो है कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है। तो हशमत को हमने खड़ा कर दिया यहाँ पे, फुटवर्क के हवाले से एक्सरसाइज हैं और स्पेसिफिक फुटवर्क की एक्सरसाइज हैं। तो पेरिनियल नर्व की जो डैमेज है इसके अंदर वो इंशाल्लाह ताला इसकी कवर हो जाएगी। तो उसके अंदर ये है कि ये अपने जो फुट है इसको उठाएंगे और एड़ी के ऊपर सारा जो वेट आएगा वो एड़ी के ऊपर आएगा। ये आपने उठाना है अपने, इसको दोनों पैरों को उठाना है। अच्छा इस वक्त क्योंकि फुट ड्रॉप है इस वजह से ये थोड़ा सा नहीं उठेगा, बट इट डजंट मीन कि वो एड़ी के ऊपर बोझ नहीं आएगा, एड़ी के ऊपर थोड़ा बहुत बोझ आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो वेट हल्का फुल्का एड़ी के ऊपर आ जाएगा। ये अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज आपकी बढ़ती चली जाएगी तो पैर आपका बेहतर हो जाएगा, तो ये फुट आपका उठना शुरू हो जाएगा। जब ये फुट उठना शुरू हो जाएगा इट मींस कि हम कवर अप की तरफ जा रहे हैं अपने। सेकंड जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है उसके अंदर ये है कि स्कूल के अंदर पहले टीचर कुर्सी बनाया करते थे, ये बिल्कुल कुर्सी वाली एक्सरसाइज है। बिल्कुल हशमत बिल्कुल नीचे नीचे जाएगा, ओके गुड, एंड नाउ स्टैंडिंग पोजीशन पे दोबारा अगेन एंड अगेन, ठीक है जी। तो ये कुर्सी बनना है बार बार, इन्होंने 20 से 25 मरतबा ये आपने करनी है एक्सरसाइज। तो इससे ये होगा कि ये तमाम मसल्स जो है, ये तमाम जो है इनके ऊपर वेट आएगा, वेट बेरिंग आएगी और वेट बेरिंग की वजह से वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। अश्विन बैठ जाइए, थैंक यू। अच्छा अब हम आते हैं होम्योपैथिक इसके इलाज की तरफ। तो होम्योपैथिक इलाज के अंदर इसकी जो बेहतरीन तरीन मेडिसिन है उसके अंदर सबसे टॉप की मेडिसिन 2 हैं। देखिए एक तो इंजरी है, तो सबसे पहले आर्निका, जैसी हमारी इंजरी होती है हमें आर्निका मोंटाना का ख्याल आता है, तो आर्निका हमेशा इंजरीज के अंदर जाएगी। सेकंड जो सबसे अच्छी मेडिसिन है ड्रॉप फुट के हवाले से, तो मैं कहूँ तो कास्टिकम एक बेहतरीन मेडिसिन है। उसके अलावा जो मेडिसिन आएंगी उसके अंदर लेडमपॉल आपकी आ सकती है, उसके अलावा आपकी बोविस्टा आ सकती है, निफाइलम उसके अंदर आ सकती है बिल्कुल। उसके अंदर हाइपेरिकम नर्व के एस्पेक्ट में देखेंगे तो हाइपेरिकम आएगी, मसल्स के एस्पेक्ट में देखेंगे तो मैकफॉस आएगी, उसके अलावा रूटा है, कल्केरिया है, कल्केरिया फॉस है, कल्केरिया कार्ब भी है, कल्केरिया फॉस भी है, ये वो मेडिसिन है। कालमिया बहुत एक अच्छी मेडिसिन, कोलिसिनेट भी एक अच्छी मेडिसिन है। तो ये तमाम मेडिसिन वो हैं जो वर्बली मैंने आपको बता दी है। वर्बली बताने की वजह ये है, वर्बली ये मेडिसिन बताने की वजह ये है कि लाजमी बात है जब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन को देते हैं तो उसके लिए हमें रूट कॉज देखना लाजमी होती है। हर पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन जो है डिफरेंट उसमें आ जाती है, तो डिफर करती है, चेंज हो जाती है। तो इस हवाले से मैंने आपको 7, 8, 9 मेडिसिन बता दिए। जब भी किसी पेशेंट को मेडिसिन दें तो हमेशा उसको पढ़े जरूर, स्टडी जरूर करें। स्टडी करने के बाद में जो करीब तरीन मेडिसिन है वो आप पेशेंट को दें। होप के आज का प्रोग्राम जो है ये हल्का फुल्का, इसमें मजा भी था क्योंकि हशमत साहब हमारे बहुत से दोस्त भी हैं और कुलीग भी रहे हैं, तो इस हवाले से जो है थोड़ा सा ये है। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा और आगे इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इल्म बांटने से हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला मुझे आप सबको इल्म अता फरमाए इस दुआ के साथ कि हमने जो कुछ सीखा है ये हमारे हाफ़िज़ में महफूज रहे और हमें इस पे अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे और हम इस पे काम कर सकें और पेशेंट को जल्द से जल्द इंशाल्लाह सेहत मिल जाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।